हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज बढ़िया मज़ा आने वाला है क्योंकि जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है अनडिफीटेड। माय गॉड। और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मतलब वो अभी तक अनडिफीटेड है और मैं हार एंजॉय करता हूं। तो देखना है आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा है। तो इनके अंक अच्छे हैं, 2270 अंक हैं। उसके बाद इन्होंने अपना नेट चला, उसको F3 पोजीशन में रखा है। तो ये अपने नेट को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन ये इनिशियल मूव है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा स्टार्ट ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो इन्होंने बिशप बाहर निकाला है, तो मुझे लग रहा है कि ये लेफ्ट साइड में कैंसलिंग कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक काम करूँगा और देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है क्योंकि मैं सारा अटैक अब लेफ्ट साइड में ही करूँगा। इन्होंने कैंसलिंग बहुत जल्दी कर लिया है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनका जो नाइट है इसको मुझे हटाना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को अगर मैं एफ नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले इनके नाइट को हटाना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैं क्वीन को F6 पोजीशन पे रखना चाहता था, लेकिन उसको मैंने रखा नहीं क्योंकि तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने D2 वाले पॉन को आगे चल सकते हैं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इनका। देखिए, उन्होंने D2 वाला ही पॉन आगे चला है, तो सेफ्टी फर्स्ट है। ओ माय गॉड। देखिए, मैं अपने क्वीन को G6 पोजीशन पर रखना चाहता था, लेकिन रख नहीं सका। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ, इनके बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं, इस पॉन को मारना नहीं है। अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच। तो देखिए, राइट साइड में ये अटैक करना चाहते थे, तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। कोई बात नहीं, इस पॉन को मैं एक कदम आगे चलूँगा क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा और देखना है इनका मूव। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अंक तो इनके 2270 हैं, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो अब देखना ये है ये ओके। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। और मैंने गलत चेक दिया। देखिए, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। इतनी बड़ी मिस्टेक मैं आपको क्या बताऊं। इनकी डायरेक्ट चेकमेट थी। अगर मैं अपने G3 वाले पॉन से इनका H2 वाला पॉन मार के इनको चेक देता तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाती। ये कुछ कर नहीं पाते और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। कोई बात नहीं, इस पॉन को मुझे एक कदम आगे चलना पड़ेगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को बाहर निकालूंगा और इनके मूव का मुझे इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। देखिए, तो इनकी चेकमेट हो सकती थी, लेकिन गलती हो गई। लेकिन अब बार बार वो गलती नहीं दोहरानी है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने इनका D4 वाला पॉन मार दिया है। तो ये अपने नाइट को कौन सी पोजीशन में रख सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, और मैं इनको चेक F3 पोजीशन से दे सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो चेक बाद में दूंगा, नहीं चेक दे ही देना चाहिए। तो मैं इनका एक रूक मार सकता हूँ, लेकिन रूक मारने से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है ये मुझे सोचना है।
तो एक काम कर सकता हूँ मैं दोस्तों, मैं इनको चेक दे सकता हूँ। तो इनका रुक क्वीन ये बाहर ले आएंगे, तो क्वीन इतनी जल्दी बाहर लाना नहीं है। तो मुझे अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका G3 वाला पॉन अपने नाइट से मार के इनको एक चेक देना चाहता हूँ। तो मैच बढ़िया है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए इनकी डायरेक्ट एक चेकमेट थी और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। मेरा G3 वाले पॉन से मैं अगर इनका H2 वाला पॉन मारता तो इनके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं। इतनी बड़ी मिस्टेक इतने बड़े मैच में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं इनका ओके इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलूं, पहले क्वीन बचाना पड़ेगा। तो क्वीन मैंने बचा लिया है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने D2 वाले बिशप को उठाकर F4 पोजीशन में रख सकते हैं। और अगर इन्होंने उस बिशप को F4 पोजीशन में रखा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। या एक काम और कर सकता हूं दोस्तों, और मैं अपने ब्लैक बिशप को अगर जो F8 पोजीशन से इसको उठाकर अगर मैं C5 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये अपने बिशप को उठाकर F4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने क्वीन को अगर उठाकर E4 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूं। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच बढ़िया है और देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ तो ये चेक तो आसानी से बच जाएंगे, चेक आसानी से बच जाएंगे। तो कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इनका रूक यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अपना बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रख दिया है। देखिए अगर मैं अपने क्वीन को H1 पोजीशन से इनको चेक देता तो ये अपने किंग को E2 पोजीशन पर रख देते, तो मैं कुछ कर नहीं पाता। लेकिन अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ और वो चेक मैं इनको दूंगा G1 पोजीशन से। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। लेकिन उससे पहले मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ और वो चेक है D2 पोजीशन से। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो D2 पोजीशन से मैंने इनको चेक दे दिया है। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, अपने बिशप को नहीं 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 इनका नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अगर मैं अपने बिशप जो कि B7 पोजीशन से उसको उठाकर अगर मैं F3 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने नाइट से
मेरा विशप मारेंगे, इनके पास और कोई ऑप्शन होगा नहीं, वैसे ही मैं इनको एक तुरंत चेक दे दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो देखना ये है अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इन्हें अपना नाइट गंवाना ही पड़ेगा। या मैं एक गलती कर रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ी गलती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं ये कौन से मूव चलेंगे। तो इन्हें अपने नाइट से मेरा विशप मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो बढ़िया मैच का ये मूव चलेंगे मुझे, ओ माय गॉड, इतने बड़े खिलाड़ी। लेकिन देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि मैंने लगभग इनको फंसा दिया था, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो स्टार्टिंग में इनकी चेकमेट हो जाती, लेकिन हड़बड़ी में या कहिए मैंने अपने मूव का ध्यान नहीं दिया और गलत मूव चल दी, इनकी चेकमेट मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन फाइनली ये ऑलमोस्ट ट्रैप हो गए थे, लेकिन मैच तो बढ़िया था, दमदार मैच था। तो अगर ये आगे खेलते तो और मज़ा आ सकता था, क्योंकि अभी इनकी चेकमेट नहीं थी, लेकिन मैं इनको ट्रैप तो कर ही रहा था। तो बढ़िया मैच था देखिए, लेकिन स्टार्टिंग में इनकी चेकमेट हो सकती थी। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल, जैसे कि n%, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टीलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक है चेक की कंडीशन, चेकमेट या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर, सब कुछ बहुत ही ईजी और बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। और इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस कब कहाँ और कैसे मूव चलना चाहिए। तो दोस्तों चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओ सॉरी, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए चेस सीखना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में आपने देखा मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, नॉर्मल मूव भी चले। लेकिन अपोनेंट ने जब गलती की तो भी मैंने उनको ट्रैप करने की कोशिश की। और मैं आपको ये और बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि ऑनलाइन सिखाने की बात तो करते हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट से खुद ही खेलते हैं। तो जब एक ही बंदा दोनों तरफ से खेलेगा तो उसके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स हो जाती है। तो जब रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो इसीलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ, अपोनेंट भी मुझसे ज़्यादा होशियार हो सकता है। तो वो मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा और मैं ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा। तो पल प्रतिपल हम दोनों एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए अपने मूव और स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, अपोनेंट हारे या जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको लगे कि भाई हाँ मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।